मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूँ एक कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है और हम परेशान हो जाते हैं सवाल को देख के। आज हम ऐसे सवाल को ऐसा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम किसी भी सवाल को कम से कम समय में हल करेंगे। इस टाइप का सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है। तो नेक्स्ट हमारा पहला सवाल है। पहले सवाल में यहाँ पर बोला जाता है विषम को चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें से हमें विषम को चुनना है। तो यहाँ पर आपका है JGN, आपका ऑप्शन 1 में है JGN। तो इसमें क्या किया गया है, जो JGN लिखा गया है, क्या इसमें फ़र्क है? तो J से यदि हम G पर जाते हैं, J से G पर जाते हैं तो हमें 3 का माइनस होता है, 3 का माइनस होता है। और G से यदि N पे हम जाते हैं तो 7 का प्लस करते हैं। कितना का प्लस करते हैं? तो 7 जोड़ते हैं तो हमारा N होता है। ठीक उसी प्रकार S से P में जाने के बाद हमें 3 का माइनस करना पड़ता है और P से W में जाने के बाद हमें 7 प्लस करना पड़ता है। फिर यहाँ पर हमारा R से U में जाने के बाद, R से U में जाने के बाद हमें 3 का माइनस होगा, R से O में जाने के बाद। और O से U में जाने के बाद हमें 6 का प्लस करना पड़ेगा। ये 6 जोड़ते हैं O में तो हमें U प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे E से B में जाने के बाद हमें 3 माइनस करना पड़ेगा और B से I में जाने के बाद हमें 7 को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें देखते हैं जो 7 हमें प्लस करना पड़ा। देखिए यहाँ पर भी 7 प्लस, यहाँ पर भी 7 प्लस और यहाँ पर भी 7 प्लस, और एक ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें हमें 6 प्लस करना पड़ा। तो हमारा ऑप्शन तीनों से, चारों में एक ऐसा ऑप्शन है C जो हमारा कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर हमारा आ गया 6। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। विषम हमारा हो जाएगा C। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ जोड़, R का अर्थ घटाओ तथा S का अर्थ गुना है, तब 10R 192P 48S 48P 96Q1 का मान क्या है? तो यहाँ पर आपका एक दिया गया है, इस सभी का मान हमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो किसका अर्थ क्या कहा गया है। तो यहाँ P का अर्थ कहा गया है भाग, तो जहाँ हमारा P मिलेगा वहाँ हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए P आपका एक यहाँ है, यहाँ भाग दे देंगे। फिर एक P आपका यहाँ है, 2 जगह इसमें P है। हम ध्यान से देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है जो 2 जगह हमारा प्लस रहता है, कभी कभी 2 जगह माइनस रहता है, और यहाँ पर 2 जगह भाग का निशान है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, भाग का निशान दे देंगे। फिर यहाँ बोलता है Q का अर्थ आपका जोड़ है, तो Q कहाँ है आपका? तो Q आपका हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हम जोड़ का निशान दे देंगे। फिर आपका है R का अर्थ घटाव, R का अर्थ क्या है? घटाव है, तो R जहाँ है वहाँ हम घटा का निशान दे देंगे, यहाँ घटाव का निशान दे देंगे। फिर उसके बाद बोलता है S का अर्थ आपका गुना है, तो S जहाँ है वहाँ गुना का निशान दे देंगे। इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 10 माइनस 192 भागा 48 गुना 48 और भागा 96। तो जहाँ जहाँ भी भाग का निशान है वो अंक हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 माइनस 192 बटा भागा 48 है, तो 48 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा गुना 48 और ये हमारा 96 है, वो हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर हम 48 को 192 में भाग करेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर 48 को हम 96 में भाग करेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आपका निकल के जो आएगा यहाँ पर 10
-4 और यहाँ पर आपका जो है एक आपका यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर 96 जो है 96 के बाद +1 है आपका, तो प्लस हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हम 1 दे देंगे, तो 10 - 4 बटे आपका हो जाएगा 2 और +1। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 दूनी 20 -4 और +2, यहाँ तिरछा हम गुना कर देंगे और बटे में आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 20 2 22, 22 में हम 4 माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 20 को और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 22, और 22 में यदि हम 4 माइनस करते तो हो जाएगा 18। 18 बटे आपका हो जाएगा 2। फिर हम 18 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी 9 बार में हमारा कट जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 9, जो आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऐसे सवाल को हम आराम से बनाएंगे, कहीं भी चिन्ह में हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हमारा आंसर गलत आता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि +1 को हमने नहीं लिखा था, +1 को नहीं लिखा था, एक हमारा उत्तर भी गलत आता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट आपका एक कथन दिया गया है, तो आपका यहाँ पर एक कथन है और कथन दिया गया है, गलत दिशा में गाड़ी चलाना। गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल आम बात हो गई है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल क्या हो गई है, आम बात हो गई है। तो इसका निष्कर्ष आप देखेंगे तो निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष आपका कहता है, ड्राइवरों को यह नहीं पता होता है कि उन्हें किस दिशा में गाड़ी चलाना है। इस बात से हमें कहीं ऐसा लग रहा है जो कि ड्राइवर को पता नहीं उसे किधर गाड़ी चलाना है, कहीं नहीं है, वैसा बात इसमें है ही नहीं, जो ड्राइवर को कहीं इधर उधर गाड़ी चलाना पता ही नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। कहीं उस टाइप का बात रहता तो हम देते सही। फिर हम दूसरे को देखेंगे, हादसों की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, ये सही है। यदि आप गलत दिशा में गाड़ी चलाएंगे, इधर उधर चलाएंगे, तो ये इसमें लिखा नहीं है जो हादसा हो ही जाएगा, बढ़ जाती है, इसमें लिखा गया, संभावना दिया गया, जो हादसों की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सही है। यदि आप गलत दिशा में गाड़ी चलाएंगे तो हादसा की संभावना बढ़ जाएगा। ये जरूरी नहीं जो हादसा होगा ही, यदि इसमें लिखा रहता जो हादसा होगा ही तो यहाँ पर हम गलत मारते, लेकिन इसमें है जो संभावना बढ़ जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो केवल आपका उत्तर जो है 2 सही है, तो 2 हमारा एक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही सटीक हमारा ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, सी और डी 2 डाकिया एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। सी 2 किलोमीटर 2 किमी 2 किलोमीटर, यहाँ पर सी जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है? उत्तर की ओर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच डी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। डी सी के संबंध में कहाँ है? डी सी के संबंध में कहाँ है? तो सबसे पहले इसी सवाल को बनाने के लिए हमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का ज्ञात होना चाहिए। तो हमारा देखिए ये हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, और इधर आपका हो जाएगा पश्चिम। ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये आपका हो जाएगा पूर्व। इससे पहले हमने 1-2 वीडियो में थोड़ा दिशा को गलत लिख दिए थे। पूर्व को हमने इधर लिख दिया था और पश्चिम को इधर लिख दिया था। आप हो सके तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि पूर्व हमारा इधर आएगा और पश्चिम हमारा इधर आएगा। तो फिर हम सवाल को देखें, सी और डी 2 डाकियाँ एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू किया, और सी कहाँ चला? 2 किलोमीटर उत्तर, तो 2 किलोमीटर यहाँ उत्तर चलाएंगे। उत्तर हमारा ऊपर है तो ऊपर लेके चलेंगे, और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो दायां इसका इधर हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला? तो यहाँ पर देखिए वो 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चला। फिर इसी बीच डी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो 5 किलोमीटर कहाँ चलेगा? पूर्व की ओर चलेगा।
यहाँ देखिए डी जो है, डी लिखा हुआ है, डी यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से? वही डाकघर से, वही डाकघर से यहीं से चलना शुरू किया और कहाँ चला? 5 किलोमीटर पूर्व। तो पूर्व हमारा देखिए इस दिशा में है, पूर्व हमारा इस दिशा में, तो इधर चलाएंगे कितना? तो 5 किलोमीटर। तो जितना 5 किलोमीटर ये हमारा रेखा होगा उतना ही ये रेखा होगा, तो हमारा दोनों रेखा एक जैसा होगा। कितना चला? तो 5 किलोमीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दाईं मुड़ इसका हो जाएगा इधर, और कितना किलोमीटर चलेगा? 6 किलोमीटर चलेगा। तो 6 किलोमीटर इसका है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बोलता है जो डी सी के संबंध में कहाँ है? डी जो है सी के संबंध में कहाँ? डी तो यहाँ आ गया, सी यहाँ है, सी हमारा यहाँ है और डी आ गया यहाँ पर, डी हमारा यहाँ आ गया इस जगह पे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सी से यह कितना दक्षिण है, तो देखिए 2 किलोमीटर यहाँ के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे ये भी आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? 6 है, 6 2 8, 8 किलोमीटर क्या है? दक्षिण है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, डी सी के 8 किलोमीटर दक्षिण है। सी यहाँ है और डी कहाँ है? तो यहाँ है। और देखिए 2 और 6 दोनों को जोड़ देंगे, 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा और 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, ए की माँ एम की बहन और एन की बेटी है। ए की जो माँ है एम की बहन और एन की बेटी है, आर एम की बेटी है और एफ की बहन है। तो एफ का एन से क्या संबंध है? तो सबसे पहले ए की माँ एम की बहन है, जो ए की माँ है, जो ए की माँ है किसकी बहन है? ए की माँ। तो ए की माँ हम यहाँ कर देंगे, ए की माँ एन की बेटी है। तो किसकी बेटी है? वो एन की बेटी है, एन को हम ऊपर रख देंगे। तो एन की बेटी कौन है? तो ए की माँ है। तो ए की माँ, ए की माँ एन की बेटी है, जो माँ होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। तो देखिए एक माँ हमारा, ए की माँ यहाँ पर आ गया और एन की बेटी हो गया कौन? तो ए की माँ। फिर बोलता है आर एम की बेटी है। तो एम का हमें अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, तो एम की बेटी आर कैसे होगा? तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और एफ की बहन है, आर जो है एम की बेटी है और एफ की बहन है। तो यहाँ पर हमारा कहता है ए की माँ एम की बहन, ए की माँ है जो एम की बहन है। किसकी बहन है? तो एम की। तो एम की बहन जहाँ होगा तो हम इस टाइप का एरो लगाएंगे। तो एम, ए की माँ क्या है? एम की बहन है और एन की बेटी है। फिर उसके बाद बोलता है आर एम की बेटी है, जो आर है एम की बेटी है। तो बेटी हो जाएगा किसका? एम की। कौन? तो आर। तो आर को हम नीचे लिख देंगे। आर जो है एम की बेटी है और एफ की बहन है। यहाँ पर देखिए एफ है, किसकी बहन है? तो एफ की बहन है। कौन? तो आर। तो यहाँ पर भाई बहन होगा तो हम इस टाइप का निशान देंगे। तो आर जो है एम की बेटी है, एम की बेटी हम नीचे रख दिया, और किसकी बहन है? तो एफ की बहन है। तो एफ की बहन हो गया, और आर यहाँ पर हमारा लड़की हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है एफ का एन से क्या संबंध है? इस एफ को का एन से क्या संबंध है? तो यहाँ पर हमारा देखिए एफ कहाँ है? एफ हमारा यहाँ पर आ गया, एफ जो हमारा है यहाँ पर आ गया। एफ का इस एन से क्या संबंध है? तो देखिए एफ का और आर का माता कौन हो गया? तो यहाँ पर एफ और आर दोनों की माँ कौन है? तो एफ और आर दोनों की माँ है एम, और माँ की बहन मौसी हो गया, और मौसी की माँ यहाँ पर एन है, वो नानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन का, एफ का एन से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? तो यहाँ पर नातिन या नतनी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में है पोती या नाती। आपका पिता भी नहीं होगा, बेटा बेटी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पोती या नाती। पोती या नाती आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की बहन है, यू एक्स का भाई है, तो वाई का यू से क्या संबंध है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो सवाल क्या कहता है। तो सवाल कहता है एक्स वाई का भाई है। एक्स जो है किसका भाई है? तो वाई का भाई है।
तो भाई जहाँ रहेगा तो हम इस टाइप का बीच में माइनस या तीर का निशान देंगे, छोटा तीर का निशान दे देंगे। एक्स जो है वाई का भाई है, तो एक्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि भाई है, और ये वाई क्या है हमें पता नहीं है। जेड वाई की बहन है, तो जेड जो है वाई की बहन है, तो जेड हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन वाई क्या है अभी पता नहीं चला। वाई में हम कुछ चिन्ह नहीं लगाएंगे। फिर यू एक्स का भाई है, यू जो है एक्स का भाई, एक्स देखिए यहाँ पर है, इसका भाई कौन है तो यू, तो यहाँ पर यू हमारा भाई हो जाएगा, यानी पुरुष हो जाएगा, तो वहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। तो बोलता है वाई का यू से क्या संबंध है, इस वाई का इस यू से क्या संबंध है, तो वाई यू का या तो भाई होगा या तो बहन होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाए हैं हम। ये प्लस भी हो सकता है आपका और माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई बहन दोनों। भाई भी आपका गलत हो जाएगा और बहन भी गलत हो जाएगा, दोनों होगा। या तो एक ऑप्शन कोई रहेगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तो हमारा भाई बहन जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दी गई आकृतिक में कितनी सीधी रेखाएं हैं। एक हमारा आकृतिक दिया गया है, इसमें पूछा गया जो कुल मिला के सीधी रेखाएं कितनी है। तो सबसे पहले हम सीधी रेखा को गिनेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ तक हमारा हो गया 5 सीधी रेखा हो गया। फिर उसके बाद हम नीचे वाला गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर भी हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, और ये बीच का जो रेखा है ये हमारा सीधी रेखा नहीं है, ये हमारा टेढ़ी रेखा में कौन आएगा, और ये भी आपका जो रेखा है ये भी आपका टेढ़ा रेखा हो गया। तो हमारा कुल मिला के कितना रेखा हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। हम 12 रेखा को नहीं मारेंगे, यदि हम 12 को मारते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं अगले सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर है। तो यहाँ पर एक ही पासा का 3 हमें स्थितियां दिखाई गई है, 1 और 2 और 3। पासा हमारा एक ही है लेकिन घुमा घुमा के दिखाया गया है। यहाँ पर बोलता है ए फलक के विपरीत हमें कौन सा अंक आएगा, ए के विपरीत हमें कौन सा अंक आएगा। जब भी आपके सामने इस टाइप का पासा रहे, 3 पासा रहे, 4 पासा रहे, तो हम कैसे कॉमन को ढूंढेंगे। तो देखेंगे जो कौन ऐसा पासा में 2 अंक एक ही जैसा है, 2 पासा में 2 अंक एक ही जैसा है। तो देखिए सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर सी है और बी है, दोनों में सी बी है, और यहाँ पर भी सी और बी है, दोनों में कॉमन है। और बच गया हमारा एक जेड है, देखिए इसमें जो बच गया जेड है, और ए के विपरीत हमें पूछा गया है, तो ए का विपरीत हमारा हो जाएगा जेड, ए का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा जेड हो जाएगा। तो ए का उल्टा हमें कौन सा अंक आएगा, तो जेड आएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, ए का उल्टा कौन सा अंक आ जाएगा आपका जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।